इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमती सरोज श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमती कीर्ति जैन, श्री आशीष कुमार जैन, पौत्र एवं पौत्री यश भंडारी, निष्ठा जैन, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। जैन शब्द जिन से बनता है और जैनिज्म बेसिकली वो क्वालिटी की ओर हमें लेकर के जाता है। तो आप लोग जिन को फॉलो करते हो, यानी जो जिन को माने, जिनकी उपासना करे, वह व्यक्ति जैन कहलाता है। दुनिया में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। जैसे एक शैव धर्म होता है, तो वह शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सो उसे शैव कहा जाता है। जो विष्णु की उपासना करता है वो वैष्णव कहला देता है। जो बुद्ध को अपना आइडियल भगवान के रूप में स्वीकारता है वो बौद्ध कहलाता है। ऐसे ही जैन जिनेंद्र को मानते हैं, यानी जिनेंद्र भगवान जिनके पूज्य होते हैं, प्रभु होते हैं, उपास्य होते हैं, वे सारे लोग जैन कहलाते हैं। अब जिन कौन होता है, फिर अगेन एक क्वेश्चन खड़ा होगा। जिन का अर्थ क्या होता है? आप जैन हो ना, पता तो होगा एटलीस्ट कि नहीं होगा कि जिन कौन कहलाता है। वैसे होता है, बहुत सारे लोगों को खुद नहीं मालूम जो जैन है जिन कौन होता है। डेफिनेशन वाइज पूछ रहे हैं। हाँ, बोलिए। गुरुदेव, जैन का मतलब होता है जिसने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हो। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, बहुत अच्छी परिभाषा की। जिसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। जयति इति जिनः। अपने आप को जीतने का अभिप्राय क्या है? फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, आपने अपने आप को जीत लिया है? कितने लोगों ने अपने को जीता है? वैसे दुनिया दूसरे को जीतने पे तुली है। अपने आप को जीतने का मतलब क्या? जब हम कह रहे हैं अपने आप को हम जीत रहे हैं, अथवा जिनेंद्र प्रभु ने अपने आप को जीत लिया, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, बोले। गुरुदेव, मतलब कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। वो इसकी वॉइस क्लियर कर दो ना उसमें। हाँ। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया पूरा, मतलब जो भी गलत चीज़ें हैं उस पर उन्होंने कंट्रोल कर चुके हैं। वो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो इंजॉयमेंट हो, कुछ भी हो, कितना भी सुख देती हो। बहुत अच्छा। जो अपनी कषायों को जीत लेता है, जो अपने शत्रुओं को जीत लेता है, वह जिन कहलाता है। हमारे शत्रु बाहर के नहीं होते हैं, हमारे शत्रु भीतर के ही होते हैं। और वो भीतर के शत्रु होते हैं हमारी कषाएं, वो क्रोध, वो एंगर, मान, वो लोभ, मत्सर, माया, काम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे हमारे इंटरनल शत्रु हैं। तो जो इन्हें जीतता है वह जिन कहलाता है, और जो इनकी पूजा करता है वह जैन कहलाता है। अब जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो इंद्रियों के विषयों को भी जीत लेते हैं, जीत लेते हैं ना। यानी हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। इसका सीधा सा अर्थ है हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। उसे लेमन टर्म में समझना चाहें, हम मन के अनुसार नहीं चलते हैं,
मन हमारे अनुसार चलता है, हम मन को चलाने वाले होते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया एंजॉयमेंट। अब एंजॉयमेंट क्या होता है? उसमें कंट्रोलर मन रहता है कि कंट्रोलर हम रहते हैं? एंजॉयमेंट मतलब सेंसरी प्लेजर, इंद्रियों के सुख को भोगना, इंद्रियों के सुख की आकांक्षा करना, उसी को बार बार चाहते रहना और उसी की ओर दौड़ लगाते रहना। अब यही होता है ना संसार में एंजॉयमेंट। आज इच्छा हो रही कुछ खाने की, मीठा खाना है तो व्यक्ति मीठे खाने के लिए चलेगा। आज इच्छा हो रही है मूवी जाना है तो मन में भाव पैदा हुआ, वो मूवी देखने के लिए निकलना। यानी हर बार वो जो भी एक्टिविटी करता है वो मन के अनुसार करता है। अब मन उसे डायरेक्ट करता है, संकेत देता है ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो एंजॉयमेंट में तो यात्रा जो है बाहर की यात्रा है, और जैनिज्म की यात्रा जो है वो भीतर की यात्रा है। भीतर हम अपने आप को लौटा करके लेकर के आए, यानी उस कार्य को करें जो जिनेंद्र प्रभु करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कि इंद्रिय सुख चाहते हैं, वस्तु के सुख को चाहते हैं, प्रॉपर्टी के सुख को चाहते हैं, सोने चांदी के सुख को चाहते हैं, पैसे के सुख को चाहते हैं, भोजन पानी को चाहते हैं। हाँ? वह आत्मिक सुख को चाहते हैं। अब समझना अंतर। तो जिनेंद्र आत्मिक सुख के लिए सारे पुरुषार्थ करते हैं और संसारी व्यक्ति ऐन्द्रिक सुख के लिए सारा पुरुषार्थ करता है। इंद्रिय सुख देखना है कुछ आंखों से तो आंखों का प्रयोग देखने के लिए करेगा। मोबाइल है, मोबाइल का यूज किस लिए होता है? मैक्सिमम यूज किस लिए होता है? कम्युनिकेट करने के लिए, कि मूवी देखने के लिए, क्लिपिंग्स देखने के लिए, सॉन्ग्स देखने के लिए, वीडियोस के लिए, इसीलिए ज़्यादा होता है आज के ज़माने में। तो वहाँ पे आंखों के सुख की बात आ गई तो उसके लिए यात्रा शुरू हो गई। अथवा कुछ म्यूजिक सुनना है तो वह कानों के सुख की बात आ गई। अथवा कुछ सूंघना है तो उसके लिए वो, अथवा कुछ खाना पीना है तो रसना इंद्रिय का सुख, अथवा स्पर्शन इंद्रिय के सुख। तो पांचों ही इंद्रियों के सुख के लिए भागना यह आत्मा से दूर करने की प्रक्रिया है। अब जिनेंद्र प्रभु जो करते हैं वो आत्मिक सुख के लिए क्यों करते हैं? अब इससे भी थोड़ा सा समझ ले। क्योंकि जिस सुख को संसार सुख मानता है वो टेम्पररी होता है, वह पराश्रित होता है, वो वस्तु पर डिपेंड होता है, वो व्यक्ति पर डिपेंड होता है, वो मटेरियलिस्टिक होता है। और जो भी मटेरियलिस्टिक होगा, वस्तु पर, व्यक्ति पर आधारित होगा, शरीर पर आधारित होगा, कुछ समय के पश्चात वो छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो छूट जाता है फिर वो उसमें दुख होता है, परेशानी होती है। हमने जो चाहा हमें मिल गया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वो चला गया, कुछ क्षणों के पश्चात वो दूर हो गया, कुछ वर्षों के पश्चात हमसे अलग हो गया। तो जो वियोग होता है फिर वियोग का दुख होता है। तो प्रभु क्या करते हैं? जिनेंद्र प्रभु वो ऐसा चाहते हैं जो कभी हमसे दूर ना हो, छूटे ना, कभी नष्ट ना हो, हमेशा के लिए रहे। और वो क्या होता है? हमारी आत्मा। और हमारी आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो भी सुख रहता है वो हमेशा रहेगा। जब जब हम वस्तु के माध्यम से सुख पाने की कल्पना करेंगे, उसे शास्त्रों में एक नाम दिया है, सुख नहीं है, वह सुखाभास है। सुखाभास मतलब आभास होता है कि कुछ मिल रहा है, पर वह वास्तविक नहीं होता है। जैसे कोई जादूगर है, वो दिखाता है कि बहुत सारे वो 1000 के नोट पैदा कर रहा है, लेकिन
थोड़ी देर तक खेल दिखाने के पश्चात वो अपनी फीस मांगने लगता है, इतने फीस दो। जो हजारों के नोट पैदा कर रहा है फिर उसे मांगने की क्या आवश्यकता होती। तो दिखते हैं वो 1000 के नोट पर वास्तव में होते नहीं हैं। तो जो दिखता है पर होता नहीं है वह सुख नहीं कहलाता, वह सुख का आभास कहलाता है। यानी वह दिखने में से, देखने में सिर्फ आ रहा है। जैसे आप जब ड्राइव करते हैं, धूप होती है और दूर ऐसा दिखता है डामर की रोड जो होती है कोल तार की, वहाँ पानी सा भरा हुआ है, दिखता है ना, बहुत दूर ऐसा लगता है चमकती हुई वो रोड की पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही निकट पहुंचते हैं कुछ पानी नजर नहीं आता। तो इसे कहा जाता है आभास, यानी होना नहीं लेकिन ऐसी फीलिंग पैदा हो जाना कि समथिंग इज देयर। तो इसे हम कहते हैं आभास। तो संसार में जिसे संसारी व्यक्ति सुख कहता है वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। और आभास हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता, सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। दूर से दिखता है तो मन को शांति मिलती है, पानी है। गर्मी के दिनों में अथवा रेगिस्तान में जब व्यक्ति चलता है तो देखने मात्र से उसे अच्छा लगने लगता, नहीं अब पानी निकट आ रहा है, अब मिल जाएगा। तो एक सेटिस्फेक्शन थोड़ी देर के लिए पैदा होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही देखने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, स्पर्शन इंद्री का सुख सुख नहीं है, वो आभास है। तो एंजॉयमेंट मतलब सुखाभास। और जैनिज्म मतलब अब क्या हुआ, ठीक इससे विपरीत वो इंद्रिय सुख की ओर नहीं भागेगा, वो किसकी ओर भागेगा, आत्मिक सुख की ओर पुरुषार्थ करेगा। यानी जो हमारे अंदर से पैदा हो, आत्मा से पैदा हो, और जो अंदर से पैदा होगा वो कभी छूटेगा नहीं क्योंकि वो हमारा अपना होता है। अंततो गत्वा आप खाते हो, आइसक्रीम आपने खाई, ठीक है, तो वह सुख आइसक्रीम में था कि आइसक्रीम खाने के पश्चात जो अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा हुआ उसमें था, थोड़ा सा समझना। जिसे आप कहते हो ना, कोई भी आइसक्रीम खाने के बाद अच्छा लगता है आपको, तो वो आइसक्रीम में था कि आइसक्रीम के पश्चात जो अंदर भाव पैदा हुआ वो सुख था। वो उसमें सिर्फ एक मीडियम बना, समझना, वो वस्तु उसमें एक मीडियम बनी, लेकिन सुख तो हमारे भीतर से ही पैदा हुआ। अथवा उसे यूं कहें, पहले हमारे भीतर पीड़ा पैदा हुई, डिजायर पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, आकुलता पैदा हुई, वो खाना है, वो खाना है। जब तक वो आइसक्रीम नहीं मिल रही थी तो व्यक्ति वही सोच रहा था कब मिलेगी, कब, इतने दिन हो गए। होता ना जब पर्युषण पर्व आते हैं 10 दिन कुछ खाने नहीं मिलता आप लोगों को बाहर का, अथवा आप लोग छोड़ देते हो, फोर्सफुली व्रत करते हो, एकासन करते हो, उपवास आदि करते हो, तो 10 दिन तक कैसा हो जाता है, व्यक्ति बंद जैसा जाता है। और 11वें दिन क्या होता है, 11वें दिन क्या होता है, कहाँ दौड़ लगती है, पुष्पक क्या, कहाँ, कहीं पे भी जो फेमस जगह होती है, तो व्यक्ति जैसे जेल से छूट करके आज़ादी महसूस करता है, ऐसे ही 10 दिनों के बाद 11वें दिन आप लोग आज़ादी की में फीलिंग कर, बोले 10 दिन हो गए ऐसा कुछ किया नहीं, बोले अब तो कुछ करना है। यही होता है कि नहीं? तो 10 दिन तक जो नहीं मिला था उसकी पीड़ा आपको हो रही थी, देखना, आप समझना। फिर उस पीड़ा को शांत करने के लिए आपने उस उपाय को किया। तो वो सुख नहीं था, वह दुख की शांति का एक उपाय था। और जो दुख की शांति, पीड़ा की शांति का उपाय होता है उसे सुखाभास कहा जाता है। सुख तो अपने भीतर से उत्पन्न होता है, वो एवरलास्टिंग होता है, वो क्षणिक नहीं होता है, वो हमेशा रहने वाला होता है, छूटने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं। तो एंजॉयमेंट और जैनिज्म दोनों अपोजिट पोल है बेसिकली। अब जैनिज्म के अनुसार भी एंजॉयमेंट होता है, पर वो सेंसरी प्लेजर वाला नहीं होगा, वो अंदर वाला होगा
यानी जहां हमारे सारे विकल्प शांत हो जाएं, जहां सारी पीड़ा ही शांत हो जाएगी, पीड़ा उत्पन्न ही नहीं होगी, दुख पैदा ही नहीं होगा, इच्छाएं पैदा ही नहीं होगी। यानी आकुलता का नाम ही दुख है और निराकुलता का नाम ही जैनिज्म के अनुसार सुख है। आपको याद होगा एक दिन एग्जाम्पल दिया था, बीमार होने के पश्चात मेडिसिन खाने आप लोग खाते हैं, तो मेडिसिन खाने के बाद क्या होता है, रिलीफ मिलता है, फीवर कम हो गया, पेन कम हो गया, दर्द था बॉडी में वो कम हो गया। तो मेडिसिन ने आपको सुख दिया, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। दवाई से आपको सुख मिलता है, क्या मिलता है अब बताओ, क्या मिलता है मेडिसिन खाने से? ये तो एक्सपीरियंस करते हैं सभी लोग, दवाई खाते हो ना, कुछ लोग तो रोज ही खाते हैं। तो दवाई खाने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? रिलीफ मिलता है महर्षि। सुख नहीं मिला? हाँ सुख, हाँ सुख मिल रहा है दवाई खाने से? मतलब तो फिर ऐसी भावना करो रोज दवाई खाई जाए। क्यों? रोज मेडिसिन सुबह दोपहर शाम, सुख तो मिल रहा है ना दवाई से, क्या मिल रहा है फिर? नहीं महर्षि, जो पेन हो रहा था वो कम हुआ, सुख नहीं मिला था। पेन कम हुआ तो आप क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये होता है ना। हाँ, बॉडी एक हो रहा था, आपने मेडिसिन खा ली, पेन किलर खा ली, फिर पेन किलर के बाद आप ये नहीं कहते बड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ तो अच्छा लगने का नाम सुख है? क्या है वो सुख नहीं था, वो तो दुख को हमने कम किया, दुख की मात्रा को घटा दिया। जो दुख कम होता है वो कहने में आता है वो सुख है, बेसिकली वो सुख नहीं है। बस ऐसे ही तो दवाई खाकर के कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है? पर बड़े अच्छे से, अच्छा दवाई बड़े इंटरेस्ट लेकर के खाते हो कि मजबूरी में खाते हो? बहुत सोच करके आज तो दवाई खाने का मौका मिला है, कितने दिन बाद दवाई का मौका मिला है, कितने साल हो गए दवाई नहीं खाई मैंने, आज भगवान आपका धन्यवाद है, कितनी अच्छी घड़ी आपने दिखलाई है, आज सुखी होने का मौका इस टैबलेट के माध्यम से मिला। कभी ऐसा कहते हो? सोचता भी नहीं है, बल्कि यही सोचता है कि वो घड़ी जीवन में आए ही ना, कि टैबलेट खाना ही नहीं पड़े, ये ना। अब ये ही सिनेरियो सांसारिक फील्ड में भी उस सेंसरी प्लेजर में है। जब आइसक्रीम खाने की इच्छा पैदा हुई तो वह दुख था, पीड़ा थी, और वह आइसक्रीम उसकी मेडिसिन थी। अब समझना, प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया तो प्यास वो आकुलता हुई, वो बीमारी है, कोल्ड ड्रिंक उसकी मेडिसिन हुई। तो अभी तो आप यही कह रहे थे मेडिसिन के बाद व्यक्ति खुश नहीं होता है खाने के बाद, फिर आइसक्रीम के बाद क्या होता है? थोड़ा सा बताना, आइसक्रीम खाने के बाद क्या फीलिंग आती है? सुख की फीलिंग आती है कि दुख कम किया, आकुलता कम की? बताओ थोड़ा सा। तो क्या चाहिए आपको? सेंसरी प्लेजर चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए? नहीं, समझो उस बात को। अंतर, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जो जिन होते हैं उन्होंने इस सेंसरी प्लेजर की वास्तविकता को समझ लिया। बेसिकली ये प्लेजर नहीं है, सुख नहीं है, ये सारे के सारे दुख हैं। जब दुख है तो क्यों हम दवाई की खोज करें? हम तो उसकी खोज करेंगे जहां बीमार पैदा हो ही ना, यानी वो इच्छा, वो आकुलता ही पैदा ना हो। तो फिर उन्होंने उस पुरुषार्थ को किया कि आकुलता को ही नष्ट कर दें, उस पीड़ा को ही नष्ट किया जाए, और वह वास्तविक एंजॉयमेंट है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या डाउट है आप लोगों का? तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग एंजॉयमेंट क्या, अब कैसे डिफाइन करोगे? बोलना, क्वेश्चन जिनने किया था ना,
इंटरनल प्लेजर, इंटरनल प्लेजर, आत्मीय सुख। तो फिर क्या करोगे उसके लिए? घूमोगे, फिरोगे, मूवीज देखोगे, खाओगे, पियोगे, एसी चाहिए, हीटर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, क्या चाहिए बताओ? बताओ तो सही, क्या चाहिए उसके लिए? गुरुदेव वो तो मतलब टाइम टू टाइम जो नीड होती है फिर उस हिसाब से, तो जो भी मतलब मन करता है या फिर जो भी नीड होती है उस हिसाब से जो चाहिए होता है वो। तो उसके लिए क्या करना है? जैनिज्म के अनुसार एंजॉयमेंट को हम कैसे डिफाइन करें? क्या रास्ता है उसको? उसका मतलब यही है जो आपने बताया कि वो हमें लगता है, जैसे हमने आइसक्रीम खाने के बाद हमें लगा कि हमें सुख मिल रहा है, पर लेकिन वो एक्चुअल में सुख नहीं होता, वो सुखाभास होता है कि बस कि हमें कुछ टाइम के लिए वो लग रहा है, बट उसके बाद बस वो हमारी डिज़ायर जो हमें अंदर से फीलिंग आई थी उसको कम कर दिया, बट हमारा एक्चुअल हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तब क्या करोगे? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। ये तो डिस्कशन हुआ, ये सिर्फ सुनने के लिए है कि कुछ थोड़ा सा उसे इम्प्लीमेंट भी करना है? पर रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है। रियल लाइफ में तो उसी सुख को हम सुख मानते हैं। देखो जो फैक्ट है वही है ना? हाँ। जब तक घूमेंगे फिरेंगे नहीं तब तक तो अच्छा लगेगा नहीं। अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी फूडिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दो, आप समझना, प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे आप घूमना फिरना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो। बस उस बात को समझें, जो क्रेविंग की भावना बार बार पैदा होती है वो इसलिए होती है कि हम उसी में सब कुछ मान रहे हैं। एटलीस्ट हम वास्तविकता को समझ तो लें। और जो इस बात को समझेगा फिर वो अंदर से ही इसे चाहेगा नहीं, अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा उसके साथ। फिर उसकी जो दौड़ लगी है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये पाना, ये करना, वो करना, अब अंदर से उसका मन कहेगा आखिर मैं क्या कर रहा हूं। जो साधु होते हैं, अब आचार्य भगवान है, वो सब कुछ त्याग पे ही बिलीव करते हैं। ये इसका त्याग है, उसका त्याग है, ये नहीं चाहिए, ना मीठा चाहिए, ना नमक चाहिए, ना सब्जी चाहिए, ना फ्रूट्स चाहिए, ना दूध चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब दुनिया की दृष्टि में बोले ये तो सब क्या है, सब सुखाने का नाम है, शरीर को सुखाया जा रहा है, सब कुछ छोड़ा जा रहा है। वो बहुत उन्हें कठिन लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा ये भी कोई जीवन है, ना खाना है ना पीना है, सब कुछ कष्ट ही कष्ट झेलना है, सब कुछ ऐसा ही रहना है। तो उसकी दृष्टि में ये कष्ट प्रतीत होगा उसे। जो जैनिज्म के अकॉर्डिंग साधना है, दुनिया के अकॉर्डिंग क्या है? शरीर को कष्ट देना है, शरीर को तपाना है, ये त्याग करना है, यह नहीं चाहना है। तो सामान्य लोगों की दृष्टि में सिर्फ कष्ट के अलावा जैनिज्म कुछ नहीं होता है ना? अब जो इसे कर रहा है उसकी दृष्टि में क्या ये कष्ट है? अब समझो इस बात को। ये शरीर को तपाना है, शरीर को सुखाना है। तो किसकी जिंदगी में ज्यादा आनंद है? सेंसरी प्लेजर्स की ओर भागना वहां आनंद है कि इन्हें छोड़ना वहां आनंद है? देखो जो होता है वो बताना आप लोग, जो आपको अंदर से लगता है। आचार्य भगवान की जो साधना है, उनकी साधना में आनंद है आपके लोगों की दृष्टि में? अच्छा, उपवास में आनंद आता है आप लोगों को? कितने लोगों को आनंद आता है? आनंद आता है? आनंद आता है? आनंद से आप उपवास करते हैं, बड़ी अच्छा लगता है, बड़े बहुत सुख लग रहा है, आज तो बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रहा है, आज उपवास किया। अब भूख लग रही है, अंदर पेट कह रहा है कुछ खाया चाहिए। हाँ, सवेरे से कुछ नहीं खाया और गर्मी का सीजन था, कंठ सूख रहा है, एकदम प्यास लग रही है, अब बॉडी डिमांड कर रही है पानी चाहिए, और हम कह रहे हैं वहां आनंद है। अब सही से बताना,
अप्रैल मई में आप उपवास कर लेना, जब टेम्परेचर 48 डिग्री हो, 47 डिग्री हो, फिर उस समय हमें बताना आपको आनंद पैदा हो रहा है। हाँ हाँ, समझो इस बात को। हाँ हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, उपवास रखते हैं बट कभी कभी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कैसी जगह पे हैं। अगर अच्छी जगह पे हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे हैं, गुरु के पास हैं, तो उपवास में आनंद भी आता है। लेकिन कभी कभी अगर घर में होते हैं और वही रोज़ की जो शेड्यूल देखते हैं तो वो उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन भी आ जाते हैं उपवास के टाइम पे। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह हैं, कैसे हैं, गुरुदेव के पास हैं या नहीं है। अगर गुरुदेव के पास है तो 48 डिग्री में भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो सर्दी के टाइम पे भी जो रोज़ की कंडीशंस होती हैं, रोज़ का शेड्यूल होता है, तो उसमें भी थोड़ा मॉडिफाई लगता है अपना बिहेवियर और अपना माइंडसेट। नहीं, कुल मिलाकर के देखना, संसार की दृष्टि में, अन्य लोगों की दृष्टि में ये शरीर को सुखाना ये बड़ा कष्टदायक, यहाँ पर दुख है, उपवास में दुख है, भूख प्यास सहन करना दुख है, पानी नहीं पीना दुख है ना। पर जो ये कर रहा है उसे बड़ा आनंद लगता है उसमें। क्यों उसमें आनंद पैदा हो रहा है उसे? क्योंकि उसने वास्तविकता को समझ लिया। जैसे हमें मेडिसिन खाने में आनंद पैदा नहीं होता, दवाई खाने में कभी खुशी नहीं होती है, बल्कि अंदर ही अंदर व्यक्ति सोचता है प्रभु कब दवाई छूटे, ये है ना। भले ही वो बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, अब कंपलसरी उसे खाना ही है डेली, एक भी दिन गैप नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलता है शुगर है, कंपलसरी है, सुबह दोपहर शाम उसको खाना ही है टेबलेट, लेकिन वो डेली खाते हुए भी यही सोचता है कब छूटे। ये सोचते हो कि नहीं? कितने लोग खाते हो वैसे डेली? खाते हो डेली? तो बहुत चाव से खाते हो? नहीं, यही सोचते हो ना। तो जो दूसरा व्यक्ति देखेगा आपको, वो अरे ये तो बहुत अच्छी दवाई खा रहा है, नहीं, वो खुशी नहीं होगा, बल्कि वो तो सोचेगा ये तो बीमार व्यक्ति है। ऐसे ही जो त्याग करते हैं वो दुनिया को कैसे देखते हैं? जो इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे हैं ये बीमार हैं, परेशान हैं, अपनी बीमारी को शांत करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं। अब देखना, पानी पी रहे हम, चिल्ड वाटर पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, कुछ भी व्हाटएवर, आप इधर उधर घूमते रहते हो, अरे बीमार है, इससे अपने में सुख नहीं मिल रहा है, तभी तो बाहर भाग रहा है, कुछ दवाई खोजने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यंजन में खोजता है, कोई घूमने फिरने में सुख को खोजता है, वहाँ दवाई खोजता है, कोई ज्वेलरी जोड़ने में दवाई के रूप में, कोई प्रॉपर्टी को जमा करने में सुख खोज रहा है, कोई पैसे बैंक बैलेंस बढ़ाने में सुख खोज रहा है। तो एक जो साधु होता है, अच्छा, वो इस दुनिया को इस दृष्टि से देखते सारे के सारे बीमार हैं, और हमें तो बीमारी है ही नहीं। जब बीमारी नहीं है फिर क्यों हम इनके पीछे भागे? इस कारण उसके पीछे उन्हें आनंद आता है। पर आप लोगों की दृष्टि टोटली अपोजिट रहती है, नहीं अपोजिट रहती, कष्ट लगता है ना। हो सकता है हमारी बॉडी डिमांड करे कि इसको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन आत्मा ये कहती है उस समय नहीं, मैं निराकुलता की ओर बढ़ रहा हूं। बस ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। और जब तक ये भाव पैदा नहीं होंगे, आपके व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या आपको कभी भी सुख नहीं दे पाएगी। आपके भीतर विकल्प पैदा करेगी, अरे मैं तो शरीर को सुखा रहा हूँ, सहन करना पड़ रहा है, कितना सहन करूँ। कई बार उपवास करते हो ना आप लोग, तो अंदर ही अंदर दिमाग भी खराब हो जाता है, अरे उपवास ले तो लिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, देखा सीखी कर तो लिया मैंने, अब इतनी गर्मी, इतनी प्यास लग रही है, क्यों ले लिया? इससे तो अच्छा होता नहीं लेता। ऐसे भाव आ जाते कि नहीं? सपोज आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब सारे फ्रेंड सर्कल खा रहे हैं, क्यों त्याग कर दिया? अथवा आपने चाइनीज़ फूड आदि का सपोज त्याग कर दिया और सारे लोग बाहर जाकर के आउटिंग में खाते पीते हैं, तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है?
अरे मुझे नहीं मिल रहा है। यदि दुख की फीलिंग हो रही है, पश्चाताप हो रहा है अपने आप में, मैंने क्यों कर दिया, तो समझना अभी आपने उस पाथ को जाना ही नहीं, जैनिज्म को समझा ही नहीं। जैनिज्म का अर्थ यह नहीं है शरीर को सुखाना, कष्ट देना, पीड़ा देना, तड़पाना, इसका नाम बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन ही अलग है, सोच ही पूरी की पूरी तरह अलग है। जैनिज्म का अर्थ है उस आत्मा के सुख की ओर कोशिश करना, पुरुषार्थ करना, और सब कुछ उसी के पीछे है। हाँ, दुनिया की दृष्टि में वो तड़पाना हो सकता है, सुखाना, कष्ट देना हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो एक साधु की दृष्टि में जब व्यक्ति सेंसरी प्लेजर के पीछे भागता है तो साधु उसे बीमार पेशेंट के रूप में दिखता है। जो भी दौड़ आप लगा रहे हो, किस किस के लिए दौड़ लगी है आपकी? सवेरे से रात तक, शाम तक, कहाँ के पीछे दौड़ रहे हो? पैसे के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और इंद्रिय सुखों के लिए। इसी के लिए दौड़ लगी कि नहीं लगी? तो जब आचार्य भगवान संसार को देखते हैं तो बोले ये बड़े बीमार हैं सारे के सारे लोग। नहीं समझ में आ रहा? तब क्या करोगे? तो इंद्रिय सुख को छोड़ दोगे? नहीं, वो तो छूट नहीं सकते। अब उससे ऐसे बैलेंस बनाना जो बॉडी के लिए नीड ही है, जिसके बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती, तो उसे दें हम। आगम में एक एग्जाम्पल आता है, जब आप घर बनाते हो, नींव भरते हो, उस नींव के में जो गड्ढा होता है उसको फिल करने के लिए क्या कार्विंग वाला मार्बल भरा जाता है? उसमें पिलर्स उठाने के पश्चात फाउंडेशन में बहुत अच्छा इटालियन मार्बल लगाया, भरा जाता है उस गड्ढे में। क्या भरा जाता है? क्या भरा जाता है बताओ? दीपक बता दो, तुम क्या भरते हो उस नींव में, फाउंडेशन में? गड्ढे नहीं, वो ब्रिक महाराज जी, ब्रिक्स है, मिट्टी है, आरसीसी का जो वेस्ट मटेरियल है। यानी वहाँ पे कोई कार्विंग वाला स्टोन तो नहीं भरा है, बहुत अच्छी कार्विंग की हो, बहुत खर्चा किया हो, इटालियन मार्बल हो, वाइट मार्बल हो, मकराना का मार्बल हो उस गड्ढे में भरने के लिए। क्यों नहीं ऐसा देखा जाता है? बल्कि वहाँ पे जो कुछ भी है हमें गड्ढा भरना है, यही रहता है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया जाता, बस मेन पर्पस है गड्ढा भरना। अब कोई व्यक्ति उस नींव को भरने के लिए बहुत अच्छी इटालियन मार्बल भर दे, कार्विंग वाला बुरा है, बहुत अच्छी कार्विंग कराए, मकराना स्टोन लेकर के आए और बहुत सुंदर 2-2 इंच की कार्विंग करा करके फिर उसमें वो स्टोन भरे, तो उसे क्या कहोगे? कभी देखा आपने ऐसे व्यक्ति को? फाउंडेशन भरते समय बहुत अच्छा, अब बहुत सुंदर से सुंदर टाइल्स लगा रहा है, उसके अंदर भर रहा है, फिल कर रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए तो आप क्या कहोगे उसको? अब गड्ढा सुनना, इटालियन मार्बल से भी भरा जा सकता है, आरसीसी के वेस्टेज से भी भरा जा सकता है। भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है? तो कौन समझदार माना जाएगा? जो इटालियन मार्बल लगा रहा है उसके अंदर, वो है कि वेस्टेज जो है पुराना, वो कौन व्यक्ति? अब गड्ढा भरे बगैर चलेगा नहीं, ये तो कंपलसरी भरना ही है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर, पेट जो है वो एक गड्ढे की भांति है। अब इसको भरना है, फिल करना है, क्योंकि बिना भरे चल नहीं सकते। अब होता क्या है, तो गुरुदेव, अब आपको चाइनीज फूड चाहिए, ये फूड चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, ये डिलीशियस फूड चाहिए, और जैसे ही इसके नीचे जाता है, 4 इंच की घाटी के नीचे जाता है, वो क्या हो जाता है? क्यों? वो बादाम का हलवा, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स वाला बहुत अच्छा टेस्टी हलवा था, और जैसे ही मुख के अंदर गया, यहां से यहां तक गया, नो डाउट शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, नो डाउट, स्वीकारते हैं।
गड्ढा भरने के लिए फिलिंग मटेरियल चाहिए। अब वह एनर्जी किससे मिलेगी? ग्रेन से मिल जाएगी, तो ग्रेन चाहिए, ठीक है। अनाज चाहिए तो अनाज भर दिया। अब वह अनाज रोटी के रूप में भी जा सकता है, अब वही अनाज बहुत अच्छी पूड़ियों के रूप में भी भरा जा सकता है। अब उसको बहुत सारे छोंक डाल करके, मसाले डाल करके, टेस्टी बना करके भरने का इंटेंशन क्या है? समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हो? अब ये तो वही बात हुई, वो इटालियन मार्बल कार्विंग कराओ पहले, फिर उस गड्ढे के भीतर भरो। और गड्ढे के भीतर जाने के बाद क्या मतलब निकलता? कुछ निकलता है? नहीं निकलता ना। फ्लोरिंग होने के बाद तो नीचे ही रहने वाला है। ऐसे ही अंदर जाने के बाद तो सब एक ही ऐसे हो जाता है, चाहे हलवा हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे पूरी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, दाल बाटी हो, और क्या है, सूजी हो, क्या क्या खाते, दलिया हो, कंटेंट तो वही है, गेहूं ही रहेगा, बस उसके रूप बदल दिए। तो हम रूप में क्यों अटके हैं? हमें बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उस ग्रेन से मिलेगी, वीट से मिलेगी, तो वीट चाहिए बस, तो हम रोटी के रूप में भी तो डाल सकते हैं। अंतर नहीं समझ में आ रहा? एंजॉयमेंट में क्या होता है, बस वो इटालियन मार्बल खोजता है, और जैनिज्म के अनुसार उसे गड्ढा फिल करना, इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि जैनिज्म सब कुछ छोड़ देगा, जैनिज्म के अनुसार जो नीड है उसके अनुसार हम करेंगे, लेकिन पर्पस को समझ करके उतना ही डालेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। अब सेंसरी प्लेजर में रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, वो इच्छाओं के अनुसार है। टेस्ट चाहिए, उससे टेस्ट चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? तो गुरुदेव, जो भी हम खाते हैं या जो भी इंजॉयमेंट करते हैं, उसके पहले हमको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमारी बॉडी है, कोई डस्टबिन नहीं है तो उसमें कुछ भी डाल देंगे। अच्छा। तो ऐसे इंजॉयमेंट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले उसको एकदम एक बार एनालाइज कर लो, स्क्रूटिनाइज कर लो कि हम क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी प्लेस पे जा रहे हैं, कौन से इंसान से बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत अच्छे प्रवचन करते हो। आप तो बहुत अच्छी क्लास ले सकते हो। हाँ, एनालाइज करना चाहिए। बंद क्यों कर दिया? बस इतना ही बोलना था। हाँ, तो फिर करते हो कि नहीं अब जो आप कह रहे हो? हाँ, अपने पेट को डस्टबिन तो नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मेरे लिए नहीं, सबके लिए है कि डस्टबिन नहीं होना चाहिए ना। तो आपने वैसे क्या अपने लिए क्या बनाया है, ये हाँ। पूछ लेते। चलो आपसे पूछ लेते हैं। डस्टबिन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल हाँ। नहीं। अच्छा, जो भी करते हो उसके पहले एनालाइज करते हो? जी बिल्कुल। समझने की कोशिश करें एंजॉयमेंट क्या होता है बेसिकली, और जैनिज्म क्या होता है। जी गुरुदेव। तब क्या करोगे अपनी लाइफ में, बता दो कैसे करोगे? सब कुछ छूट जाएगा आपकी जिंदगी से? नहीं। अरे नहीं छूटेगा? नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो नहीं छूटेगा ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे ही। जो अननेसेसरी वो तो छूट जाएगा हाँ। सबका। अब उसमें भी कोशिश करेंगे, नहीं हम वो आरसीसी के ब्रिक्स वगैरह जो पुराना वेस्ट नहीं भरेंगे। अब हम सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है इटालियन नहीं तो दूसरा मार्बल लगा देंगे उसमें गड्ढे में, ऐसा क्यों? बतलाइए। अब फिर एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा आपको लाइफ में? आप कहोगे कि महाराज जी हम थोड़ी साधु बने, ये तो आपका काम है, मुनि महाराज का काम है ऐसे रास्ते पे चलना, हम लोग तो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं। क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा थोड़ा त्याग, ऐसा। यदि बॉडी डिमांड कर रही है पर्टिकुलर चीज की तो खाओ, उसके लिए मना बिल्कुल नहीं है। गुरुवर, बॉडी तो डिमांड नहीं करती है ऐसी चीज़ों की कि फास्ट फूड खा लो या ये खा लो, तो हम अपने मन से ही खाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत हमारी बॉडी को? तो आप बड़े समझदार हो। पर फिर भी क्या? मन करता फिर है भी ना है कि मन है कि मानता ही, दिल है कि मानता ही नहीं है। हाँ, दिल वो इच्छा करने ही लगता है बार बार। क्यों आशु? वो सब कुछ अच्छा है फिर, लेकिन कभी कभी वो शाही पनीर की सब्जी तो चाहिए ही, चाहिए ना? क्यों नहीं चाहिए? क्यों दीपक, चाहिए ना? देखो, उसके लिए भी हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे।
यदि वह चेंज आपकी लाइफ में एनर्जी बूस्टर का रोल अदा करे तो कोई इसके लिए मना बिल्कुल नहीं है, समझना इसके लिए। जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में भी, डेली हैबिट्स में भी, डेली फूडिंग में भी चेंजेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए? वह चेंज हमारे लिए एक हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला है, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज होते जाती है तो व्यक्ति फिर थक जाता है, फिर उसकी एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है, उसका उत्साह जो है कमजोर पड़ने लगता है। तो उस उत्साह को बूस्ट अप करने के लिए, उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए चेंजेस होना चाहिए। यदि यह सोच करके आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सेंसरी प्लेजर के लिए हो रहा है तो वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। अंतर समझना। अब मुनिराज भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, वो भी आहार में चेंज कर लेते हैं, बदल ले तो कोई बात नहीं, पर लेकिन यह सोच करके वो बदला जाता है कि इसके माध्यम से हम अलग एक एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। आप दिन भर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना जरूरी हो जाता है, डाइवर्जन देना जरूरी हो जाता है। तो वो इंद्रियों के सुखों के लिए नहीं दिया जा रहा है डाइवर्जन, वो किस लिए दिया जा रहा है? ब्रेक इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो जो एक ही पाथ बन गया था, थोड़ा सा उसको ब्रेक लेकर के हम पुनः एनर्जेटिक होकर के नए उत्साह से पुनः लग जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है हम कि आप बीच बीच में बदल लो, लेकिन पर्पस क्या है मेन वो हम जानना चाह रहे हैं। यदि इस पर्पस को हम समझ लेंगे लाइफ में तो संसार में रह कर के भी बहुत अच्छे तरीके से हम अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आप भी साधु जैसा ही सबको जीवन बना लो, और बना भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योंकि जो गृहस्थ है, श्रावक है, उसको और ज़्यादा ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे टेंशनफुल वातावरण बनते चले जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि साधु की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा कष्ट है कि हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा कष्ट है? क्यों दीपक बताओ? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना आशु, कि मुनि महाराज की जिंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं? कष्टदायक किसकी लाइफ होती है? किसकी? महाराज जी लोगों की। तो आप लोगों की है ना? तो आप लोग कितने बलवान हैं, कितने पहलवान हैं, कितने मजबूत हैं, कष्टों को झेल रहे हो, और हम लोग कितने डरपोक हैं। नहीं डरपोक, उन कष्टों से डर करके दुनिया छोड़ दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे रहने लगे। नहीं, हम तो बिल्कुल मानते हैं जो गृहस्थ रह रहा है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं हम लोगों के तो 22 परिचय होते मुनि महाराज के, आपके कितने होते? 2200 होते हैं। हर घड़ी, हर रिलेशनशिप में, हर मौके के अलग अलग टेंशन, अलग अलग है ना। फैमिली में रहना है, फिर इन लॉ के साथ रहना है, फिर हस्बैंड के साथ है, फिर वाइफ के साथ है, फिर भाई के साथ है, फिर बिजनेस के प्रॉब्लम है, फिर समाज के, फिर सोसाइटी के, फिर सारे के सारे रिश्तेदारों को देखना, ये काम करना, वो काम करना, बच्चों को पढ़ाना, उसकी फीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो श्रावक की जिंदगी में ढेर सारे प्रॉब्लम, और साधु की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल सही फैक्ट है। बस जो भी होते हैं तो मोस्टली फिजिकल थोड़े बहुत होते हैं, और मेंटली भी ज़्यादा नहीं होते। तो आप लोग बहुत पहलवान हैं, बहुत मजबूत हैं, और जानते हुए भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, उस लाइफ को। कितने डटे हुए योद्धा की बात है आप। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, कष्ट को झेलते रहेंगे, सहन करते रहेंगे। है तो मानना तो पड़ेगा आपका दम कितना है। उतना दम हम लोगों में तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। हम लोग नहीं झेल सकते इतने टेंशन को, आप ही लोग झेल सकते। झेलना आसान होता है? हाँ, बीवी को झेलना, पति को झेलना, सासू को झेलना, ससुर को झेलना, भाई को झेलना आसान होता है? आसान आसान होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्यों वासु, आसान होता है? अरे बिल्कुल आसान नहीं होता। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि 4 पहले खड़े नए वाले वो डोर में नॉक कर रहे हैं, वेटिंग में हैं,
क्यू में लगे हुए हैं, बोले मैं खड़ा हूँ, अभी घबराना नहीं, इसके बाद एक सोलन का मैं आ रहा हूँ बस। तो आप लोगों की लाइफ में कोई आसान नहीं है, फिर भी मानना पड़ेगा आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, ये जान करके समझ करके भी आप दिन रात लगे हैं, है तो बलवान तो आप लोग बहुत हैं, बिल्कुल है, अंदर से क्या मजबूत बना करके चल रहे हैं। लेकिन जो साधु होता है वो इनसे डर जाता है कि नहीं, तभी तो छोड़ छाड़ करके इधर आ गए। तो आपको छोड़ना है इन प्रॉब्लम को, कितने लोग छोड़ना चाहते हैं? उस रास्ते को छोड़ना कितने लोग चाहते हैं? जान करके भी उसी में घुसोगे, उसी कीचड़ में पैर डालोगे कि नहीं? जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? अच्छा, मुनि महाराज की लाइफ टेंशन फ्री रहती कि नहीं? ना बिजनेस करना है, न बच्चों को संभालना है, न इधर उधर संभालना है, न किसी से कुछ लेना है न देना है, बढ़िया दोनों हाथों से खाना है और बढ़िया मान सम्मान के साथ, ऐसा भी नहीं और अच्छे से अच्छा। और आपको देखो तो सही, सवेरे से शाम तक इतना बिजनेस करो, 10-10 घंटे खपाते रहो, मेहनत करते रहो, पसीना बहाते रहो, इतना पसीना बहाने के पश्चात भी कितना मिलता है? थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, घर खर्च हो पाता है, चल पाता है, इसके अलावा। और साधु के जीवन क्या, कुछ करना धरना है नहीं, बढ़िया बैठे रहो। और जो श्रावक दे फर्स्ट क्लास एंजॉयमेंट इसे कहते हैं। जैनिज्म के अनुसार एंजॉयमेंट कैसा होता है? सेंसरी एंजॉयमेंट नहीं है, सेंसरी प्लेजर की नहीं है, वो सब कुछ आत्मिक पुरुषार्थ चल रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ? तो क्या करना है बताओ आप लोगों को? मोक्ष मार्ग में पढ़ना है किसी को? दीपक अभी भी सोच लो, साधु बनना है कि कीचड़ में फंसना है? अच्छा, पहले कीचड़ का टेस्ट लेकर के देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, इनमें से कितने लोगों को बनना है? क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों हंस रहे हो? नहीं, पहले फंसेंगे बाद में देखेंगे, है ना? बाद में डिसाइड करेंगे। आखिर हर चीज का टेस्ट तो लेकर के देखना चाहिए। बिना टेस्ट लिए छोड़ दो तो क्या मतलब निकलता है? ऐसे ही है ना? कैसा है? माइक से बोलना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुरुदेव, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी समझ में आ जाता है। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही तो हम पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? आ तो रहा है। तो लगा दिया बीच में। आ रहा है। फिर क्या करोगे? आपके साथ चलेंगे। नहीं समझो, हम नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ ही दो, पर वास्तविकता समझने की कोशिश करें। आखिर एंजॉयमेंट होता क्या है, संसार क्या है, साधु जीवन क्या है। ये साधु जीवन ना फोर्स वाला होता है, न जबरदस्ती से किया हुआ त्याग है, न शरीर को सुखाने की प्रक्रिया है। वो सब कुछ करते हुए इसमें एंजॉयमेंट खोजते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। जो सेंसरी प्लेजर होता है वो तात्कालिक होता है, टेम्पररी होता है, और वो प्लेजर नहीं है, वो सिर्फ मेडिसिन है। तो मेडिसिन खा करके हम आनंद से नहीं भरते हैं। खाते तो हैं अवश्य, लेकिन मजबूरी में खाई जाती है। मेडिसिन को भी टेस्ट लेकर के नहीं खाई जाती। दवाई मजबूरी में खाई जाती कि मजबूती से खाई जाती है? मजबूरी में खाते हैं कि मजबूती से, बहुत खुश होकर के नहीं। तो जब ये फीलिंग हमारे भीतर पैदा होने लगे, जो भी हम संसार में कर रहे हैं मजबूरी से कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, क्या करें, उसके बिना चल नहीं सकता, तो करते हुए भी बहुत जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर वो हमारी इच्छाएं अपने आप शांत होने लगेंगी। अभी जो भाग दौड़ लगी है ना, मच्छी है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, ऑटोमेटिकली वो इनसे ऊपर उठता चला जाएगा। क्योंकि बस ये सोचेगा मुझे तो गड्ढा भरना है। अब गड्ढा भरने के लिए इटालियन मार्बल थोड़ी लाना है, जो मिल जाएगा उससे भर लेंगे। अब मान लीजिए कभी आरसीसी ब्रिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, वेस्टेज नहीं मिलता है, तो ठीक है भाई, अर्जेंसी है तो मार्बल भी भरना पड़ता है कई बार, टाइम ही नहीं है, फाउंडेशन कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है, अब नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज हो जाए सपोज,
गवर्नमेंट से शॉर्टेज हो जाए, कुछ पेनल्टी आदि लग जाए, अथवा जो होती ना जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, वो डस्ट नहीं मिलती है, वो गिट्टी नहीं मिलती है, रेती की शॉर्टेज आती है, तो फिर कॉस्टली चीज़ें भी भरना पड़ता है। तो भरते हुए भी वो ये सोच रहा है कि अब ये नीड है, इस कारण करते हैं। हाँ, किसको छोड़ना है घर बार? सोच लेना। हाँ, नहीं छोड़ना घर बार। किस किस को फंसना है? अब जो फंस चुका है वो, हाँ क्या पूछना है आंसू? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? घर बार छोड़ना है? चलो टाइम हो रहा है। गुरुदेव एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। हाँ, दिल्ली से श्रेया का। गुरुदेव वो पूछ रही हैं, अगर घर में हमसे छोटा सिबलिंग हमारे साथ बार बार मिसबिहेव करे, इवन हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे बट वो हमारे साथ बार बार मिसबिहेव करे, तो ऐसे में उसके साथ हम सेम घर में रहते हुए हम अपनी लाइफ अनअफेक्टेड कैसे रखें? कौन मिसबिहेव कर रहा है? छोटा सिबलिंग, छोटा भाई बहन। अच्छा, कोई मिसबिहेव करे हाँ, तो अनअफेक्टेड हम कैसे रहे? एक ही घर में रह के उसके अब साथ। एक साथ रहना है ना। अब दो सिस्टर हैं, एक ही साथ रह रही हैं, एक ही घर में रह रही हैं, एक दूसरे को तंग करती है, अथवा ये दो भाई हैं, एक सताता रहता है। खैर जो भाई बहन का है वो तो ऊपर ऊपर की लड़ाई होती है, ज़्यादा मायने नहीं रखती, छोटी मोटी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जो बड़ा होता है वो इग्नोर करके चलता है, ठीक है छोटा है, ना समझ है, जाने दो, माइंड नहीं करना, वो अज्ञानी है, ना समझ है, चल जाएगा। जो बड़ा होता है ना वो इग्नोर करके चलता है, उसे गहरा मन में नहीं लेता है। होना यही चाहिए, जो बड़े होते हैं छोड़ते चले जाना चाहिए। इसका मतलब है कि छोटे उत्पात करते रहें। गुरुदेव उल्टा भी होता है इसका। हाँ। कभी कभी बड़े लोग समझते भी नहीं है। अच्छा अच्छा, कभी कभी बड़े भी उत्पात करते रहते हैं, ऐसा है। तो जब बड़े ऐसा करने लगे तो छोटों को समझदारी दिखा देना चाहिए। ठीक है, भले ही वो उम्र में बड़े हैं लेकिन दिमाग से तो हम बड़े हैं, मन से तो हम बड़े हैं, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, बड़प्पन हम अपने भीतर लेकर के आ जाए। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रास्ता यही है। पर भाई बहन का जो होता है वो तात्कालिक होता है, ऊपर ऊपर का होता है, अंदर का नहीं होता है। थोड़ी बहुत लड़ाई होना भी चाहिए, उससे प्रेम बना रहता है। नहीं हो तो प्रेम भी नहीं होता, कोई माइंड नहीं करना, चलते रहता है संसार, इसी का नाम। चलो क्या करना, कुछ करना नहीं करना, समझ में आ गया ना? अब एंजॉयमेंट क्या है? गुरुदेव एक त्याग? क्वेश्चन एक और था, मतलब जैसे कि आपने फूडिंग से रिलेटेड तो बताया बट हाँ। लेकिन जैसे घूमने फिरने का जो होता है वो। अच्छा, घूमना फिरना तो चाहिए, घूमना भी चाहिए, बॉडी की फिटनेस के लिए मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, तो अच्छी बात है। अब घूमना फिरना कहाँ, किस पर्पस को लेकर के घूमा जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। बेसिकली तो अनपर्पसली घूमा जाता है। अनपर्पसली तो बेवकूफ लोग काम करते हैं, जिसके भीतर दिमाग नहीं होता ना, वो पागल होता है, वो देखना पर्पसलेस कार्य करते रहता है। तो आप पागल हो क्या? वो कभी स्कूटर चलाता रहता है बैठे बैठे साइकिल चलाता रहता है बैठे बैठे, देखना कभी किसी पागल का मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के देखना, वो कार भी चलाता रहता है बैठे बैठे, वो लीडर बन करके बात भी करता है, प्राइम मिनिस्टर की भांति भाषण भी देते रहता है, न जाने क्या क्या हरकतें वो करते रहता है पर्पसलेसली, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो पागल हो तो पर्पसलेस कर लो, और पागल नहीं समझदार हो तो पर्पस क्या है घूमने का? अब बहुत दिन हो गए काम करते करते, एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घूम सकते हो, ताकि हम एक ब्रेक लेकर के पुनः अपने आप को चार्ज कर सके और फिर नए सिरे से उस 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद फिर उस काम में जुट जाए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर्पस पता होना चाहिए, लेकिन घूमने में भी फिर गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोग
क्षण फिर संयोग वियोगों के घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पग पल होना, चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता है क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमती सरोज श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमती कीर्ति जैन, श्री आशीष कुमार जैन, पौत्र एवं पौत्री यश भंडारी, निष्ठा जैन, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।